हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार जीके का 20 सेट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा NKY GK मास्टर करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 61 क्वेश्चन है, बेगूसराय के खुदाबंदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर RK सुहाने के पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई बेगूसराय के खुदाबंदपुर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में बलदेव प्रसाद ने महाधिवक्ता के पद से इस त्यागपत्र दिया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2015 में बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिवान। सिवान जिला जो है बिहार में 2015 में बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा योनि पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गया। गया में ब्रह्मा योनि पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नान्यदेव जो है कर्नाट वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है कितने परसेंट थी? तो आंसर हो जाएगा 0.9%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने पॉपुलर पौधों का रोपण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 360 लाख। कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में 360 लाख पॉपुलर पौधों का रोपण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ता कहा गया है। कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्ता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट बांध हनुमान नगर नेपाल जो बिहार की सीमा पर स्थित है, तो कंक्रीट बांध की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1114 मीटर है कंक्रीट बांध की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, ककोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? ककोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा। ककोलत मेला जो है बिहार में नवादा में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2016 तक बिहार में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कैमूर। कैमूर जो है सितंबर 2016 तक बिहार में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सर्वाधिक शाखा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। अगला क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? कर्मनाशा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चौसा स्थान पर मिलती है कर्मनाशा नदी गंगा में। अगला क्वेश्चन है, बड़गांव में प्राचीन नालंदा महाविहार का जो अवशेष मिला है उनकी खोज किसने की थी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिंघम ने बड़गांव में प्राचीन नालंदा महाविहार का जो अवशेष मिला है उनकी खोज करी थी कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। बिहार में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध अशोक के शासन के किस वर्ष में लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 8वें वर्ष में। कलिंग युद्ध जो है अशोक के 8वें वर्ष में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन है, मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना क्या कहलाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेतुबंध। मौर्य काल में राज्य की ओर से
सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंध कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिलता किसकी रचना है? कीर्तिलता किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। फिर अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, आगे देखिएगा, सेट नंबर 62 क्वेश्चन है, कहाँ से प्रतिमाओं के निर्माण की पाल शैली के विकास में किन कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि धीमन और बीटपाल कलाकार हैं जिनका योगदान रहा कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की पाल शैली के विकास में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटावी बल कहा जाता था मौर्य काल में जंगली सेना को। फिर अगला क्वेश्चन है, कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है? कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है कांवर झील का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, चंपारण के प्रसिद्ध किसान राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली भर हवा गांव के निवासी थे चंपारण के प्रसिद्ध किसान राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई पूछा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप दीपो भव जो है बुद्ध का अंतिम वाक्य था। फिर अगला क्वेश्चन है, काशी का राज्यपाल शिशुनाग कब मगध का राज्य बना? काशी का जो राज्यपाल है शिशुनाग कब मगध का राज्य बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 412 ईसा पूर्व में काशी का राज्यपाल शिशुनाग जो है मगध का राजा बना था। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रक कहा जाता था मौर्य काल में भूस्वामी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। कांवर झील जो है बेगूसराय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक दोनों सदन में पास होने के बाद किसके द्वारा हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई विधेयक जो है दोनों सदनों में पास होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राजनीति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु पूछा गया है 80 वर्ष की अवस्था में किस वर्ष में हुई? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 483 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कारुवाकी। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की कारुवाकी रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाली थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वत्सकार। अजातशत्रु ने अपने वत्सकार मंत्री के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाली। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्ण। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को पर्ण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में कोसी परियोजना का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति गौतमी जो है
बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। अगले क्वेश्चन है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तकोशिकी के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को नेपाल में। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन अच्छी लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया जहाँ भी हो सके आप शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल याद रखिएगा NKY GK मास्टर, NKY GK मास्टर से जुड़ जाइएगा। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर NKY GK मास्टर करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा। अगला देखिएगा सेट नंबर 63। क्वेश्चन है, कौन सा शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाबरू। भाबरू अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी कीकट और बमागधी, कौन सी नदी कीकट और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनपुन। पुनपुन नदी जो है कीकट और बमागधी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप जो है महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्क। बौद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्कों को निष्क कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन जो है पाटलिपुत्र का संस्थापक था, उदयन। अगला क्वेश्चन है, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ था महावीर के पिता का नाम। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि महावीर के माता का नाम क्या था। देखिएगा अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में किस वस्तु का व्यापक उपयोग हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण। मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण वस्तु का व्यापक उपयोग हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन जो है आत्मदमन बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 927 से 869। लिंगानुपात 927 869, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन से। मौर्य काल में रेशम जो है चीन से मंगाया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध, याद रखिएगा। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा जो है विशेष रूप से दी जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, D.A. रियूबेन। D.A. रियूबेन जो है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगले क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का संचालन बिहार में कब से किया जा रहा है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का संचालन पूछा गया है बिहार में कब से किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 ईस्वी से किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी में स्थापना हुई थी बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में बलि क्या था? मौर्य काल में बलि क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व था मौर्य काल में बलि। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयन
किस धर्म का अनुयायी था? उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म का अनुयायी था उदयन। अगला क्वेश्चन है, बोध गया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मासन। बोध गया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की जो प्रतिमा है पद्मासन की मुद्रा में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुंवर सेना का गठन कब हुआ था? बिहार में कुंवर सेना का गठन पूछा गया है, कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1978 ईस्वी में बिहार में कुंवर सेना का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुर्की हार किसका दूसरा नाम है? कुर्की हार किसका दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुम्हार का दूसरा नाम है कुर्की हार। कुर्की हार जो है कुम्हार का दूसरा नाम है। सेट नंबर 64 देखिएगा। क्वेश्चन है, महावीर का विवाह किससे हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोदा। महावीर का जो विवाह है यशोदा से हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कैकई जो प्रक्रिया है की रचना किसने की? कैकई प्रक्रिया की रचना पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ मिश्र ने कैकई प्रक्रिया की रचना करी। अगला क्वेश्चन है, केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी किसने पहली बार दी थी? तो केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी सर्वप्रथम किसने पहली बार दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होठगांव याद रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? किस स्तंभ लेख में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्के स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला कैवल्य कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बिहार में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुए संघर्ष को क्या कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच जो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली अनुसंधान केंद्र के लिए नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर प्रवचना या फिर वस्त्र त्याग धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमा। बुद्ध ने हनुमा स्थान पर प्रवचना यानी कि वस्त्र त्याग धारण की। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल। लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना जो है विशाल ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इल्तुतमिश ने कब बिहार एवं बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था? इल्तुतमिश ने कब बिहार एवं बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1230 से 31 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश ने बिहार एवं बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम पूछा गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासतरंगिणी है कल्हण की रचना का नाम। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रियदर्शनी किसकी रचना का नाम है। प्रियदर्शनी, नागानंद, रत्नावली, ये जो रचना है प्रियदर्शनी, नागानंद और रत्नावली, ये किसकी रचना है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार भारत के किस कृषि जलवायु जोन में आता है? बिहार भारत के किस कृषि जलवायु जोन में आता है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन आई भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़ैया नामक स्थान पर बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यानंद शर्मा। बिहार में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बढ़ैया नामक स्थान पर बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था।
और इसका याद रखिएगा, बिहार भारत के जो जोन चौथा है कृषि जलवायु जोन में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प में निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ महाकल्प। मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो है चतुर्थ महाकल्प में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महापरिनिर्वाण कहते हैं बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और आप अगर आपको पता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है, किससे संबंधित है, तो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं, या फिर कैवल्य से अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। इन्होंने चाणक्य की सहायता से घनानंद, जो कि नंदवंश का अंतिम शासक था, उसको हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और कुनिक के नाम से किसे जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सॉरी, अभी मैं ही बता देता हूँ, अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखिएगा, संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन राज्यपाल किसकी सलाह से करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का जो विभाजन है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर से जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते किस पद को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सचिव। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते जो मुख्य सचिव पद है को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है। फिर अगला देखिएगा, अब देखेंगे सेट नंबर 65। क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया, मलिक जानी को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री का निर्धारण जो है ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज्यपाल, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंजूषा शैली किस जनपद की प्रमुख शैली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग जो है मंजूषा शैली जो है अंग महाजनपद की प्रमुख शैली थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना कब की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना कब की थी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, महिपाल के नालंदा पाषाण लेख के अनुसार बालादित्य ने किस महाविहार को जला दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा महिपाल के नालंदा पाषाण लेख के अनुसार जो है बालादित्य ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, महिला समाख्या कार्यक्रम का संचालन 1992 ईस्वी से किसके अधीन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महिला समाख्या सोसाइटी। महिला समाख्या कार्यक्रम का संचालन 1992 ईस्वी से महिला समाख्या सोसाइटी के अधीन किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है,
मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिव्रत जो है मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्द भांडपुर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद ने शिशुनाग वंश का अंत कर किस वंश की स्थापना करी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंद वंश। महापद्मा नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना करी थी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद जो है नंदवंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, किसानों से कौन सा कर तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए लिया जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुरुस्क दंड। किसानों से तुरुस्क दंड कर जो है तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए लिया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी। महावीर की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है पूछा गया है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर है 240 है, 243, 246 और 249 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243। याद रखिएगा 243 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। कोई 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है। फिर अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता किस शासक की बहन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा चटक की बहन थी महावीर की माता। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुद्दक निकाय। बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह जो है खुद्दक निकाय ग्रंथ में है। अगला क्वेश्चन है, हमारे काल में कर की दर क्या थी? हमारे काल में कर की दर पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1/6, 1/6 हमारे काल में कर की दर थी। आगे देखिएगा, सेट नंबर 66 क्वेश्चन है, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा। कुशेश्वर पक्षी विहार जो है दरभंगा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया जो है बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला है। फिर आगे क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त दौबरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। अगले क्वेश्चन में महावीर के बचपन का नाम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान जो है महावीर का बचपन का नाम था। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ प्रश्नोत्तरी के रूप में है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध ग्रंथ प्रश्नोत्तरी के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार में झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किस वंश की हुई थी? त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किस वंश की हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से। अगले क्वेश्चन है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंपा। चंपा जो है मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 16 करोड़ टन जो है अनुमानित भंडार है वर्तमान बिहार में कोयले का। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1912 ईस्वी। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जारी करी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान बिहार में कोयला किस जिले में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद जिले में वर्तमान बिहार में कोयला जो है औरंगाबाद जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 ईस्वी। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत करी गई थी 2013 ईस्वी। अगले क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में नगर से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। मौर्य प्रशासन में नगर से प्राप्त राजस्व को दुर्ग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किसानगंज में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जो है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो पटना है, पटना जिला अधिकतम प्रभावित था। फिर अगला क्वेश्चन है, समाजवादी क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने समाज ही क्यों नामक पुस्तक की रचना करी थी। फिर देखिएगा 67, सेट नंबर 67 क्वेश्चन है, गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्गु नदी के तट पर स्थित है गया नगर। अगले क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किसान आंदोलन बिहार में किस स्थान पर किया था? महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में प्रथम सत्याग्रह गांधी के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाजनपद युग में पावपुरी किसकी राजधानी थी? पावपुरी किसकी राजधानी थी महाजनपद युग में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्ल। पावपुरी किसकी राजधानी थी? तो मल्ल की राजधानी थी पावपुरी, महाजनपद युग में पूछा गया है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छपरा में बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय जो है छपरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन है, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी डुमराव में हुआ था। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो बहुत ही इजी सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा,
महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमरुद्दीन खां। महान शहनाई वादक जो कि बिस्मिल्लाह खां था, उनका असली नाम था कमरुद्दीन खां। अगले क्वेश्चन देखिए, महेंद्र मिश्रा, भिखारी ठाकुर एवं बाबू रघुवीर नाथ किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। याद रखिए, भोजपुरी भाषा के साहित्यकार हैं महेंद्र मिश्रा, भिखारी ठाकुर, बाबू रघुवीर नाथ। अगले क्वेश्चन देखिए, महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर। समस्तीपुर में स्थित है महंत रामशरण दास पुस्तकालय। अगले क्वेश्चन है, मीर कासिम ने 1761 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में स्थानांतरित कर दी थी मीर कासिम ने 1761 ईस्वी में अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद से उसको मुंगेर कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला बहाबानी की रचना है मीरतुल अहवाल। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व का योग कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा कहलाता है। याद रखिएगा, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व का जो योग है ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में नगर प्रशासन हेतु पाँच से पाँच व्यक्तियों की कितनी समितियों का विवरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। याद रखिए, 6 समितियों का विवरण है 5 व्यक्तियों की। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें नगर प्रशासन हेतु 5 व्यक्तियों की 6 समितियों का विवरण। फिर अगला क्वेश्चन, मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या कहलाती थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पर्ण कहलाती थी। मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा है पर्ण कहलाती थी। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी आबादी बिहार से अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो आबादी है बिहार से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, बिहार की मतलब इसकी जो आबादी है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बिहार से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायक कहलाता था। याद रखिएगा, मौर्य काल में युद्ध सेना का संचालन करने वाला अधिकारी जो है नायक कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में की थी। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1991 ईस्वी में हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है कौन सा गोलमेज सम्मेलन, ये 1932 है। याद रखिएगा, 1932 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। अगर आपसे पूछे कि 1931 में, तो याद रखिए 1931 में पूछे तो द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध कौन करता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुधगाराध्यक्ष जो है मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध करता था। फिर अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सेट नंबर 68, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में स्थित है बिहार में अजगैबीनाथ। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भृतक। मौर्य काल में किराए की सेना को भृतक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्थित है बिहार के पटना में। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 ईस्वी में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत की गई गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रख्यात समाचार वाचिका श्वेता सिंह बिहार के किस जिले से संबंधित है? प्रख्यात समाचार वाचिका श्वेता सिंह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। याद रखिएगा, पटना से संबंधित है, पटना जिले से। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 73.39%। 73.39% 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता की दर थी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोसली। कलिंग की राजधानी जो है तोसली में थी। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान किस क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जो है जमुई क्षेत्र से सांसद निर्वाचन हुए। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जिले में रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जिले में रखा गया था 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विद्युत सब निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 ईस्वी में मुख्यमंत्री विद्युत सब निश्चय योजना की शुरुआत करी गई। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम पूछा गया। मेगास्थनीज की पुस्तक तो बहुत ही ईजी सवाल है, इंडिका है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति है कहाँ पर हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाती थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, छंदवासिनी कहलाती थी मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कुम्भरहार से प्राप्त हुए मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजा प्रसाद का अवशेष। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चिरांद। बिहार में सबसे पहले चिरांद स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? कोसी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कटिहार में आयोजित किया जाता है कोसी मेला। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मासक एवं काकनी कहा जाता था मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को। अगले क्वेश्चन है, मखदूम शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? मखदूम शाह की दरगाह पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ। मखदूम शाह की दरगाह जो है बिहार शरीफ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है भोजपुरी का शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में आयोजित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेट नंबर 69 क्वेश्चन है, बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1931 ईस्वी में बिहार के युवाओं ने
बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में कुल कितने राजस्व गांव हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44,867 बिहार में कुल राजस्व गांव हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। सारनाथ में प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने। अगले क्वेश्चन है, मुल्ला बहाबानी किस देश के यात्री थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान के यात्री थे मुल्ला बहाबानी। अगले क्वेश्चन है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, हर्यक वंश से थे बिंबिसार एवं अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथवंश जो है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। रामधारी सिंह दिनकर जो है 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मगध। मगध राज्य के लोगों के लिए किया जाता है अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 ईस्वी में बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में 2003 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। बिहार में थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति में 2003 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, झिझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? झिझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा पूजा त्यौहार में किया जाता है झिझिया नृत्य। अगले क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में दिया था अपना अंतिम उपदेश महावीर स्वामी ने। अगले क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. झा। बिहार मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष एस.एन. झा को चुना गया था या फिर नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। अगला क्वेश्चन है, मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज में प्रचलित प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरनी कहते हैं मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज में प्रचलित प्रसिद्ध लोक नृत्य को। अगले क्वेश्चन है, मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खडरिया मानसी चौर स्थित है खडरिया में। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण मंत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 ईस्वी में बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मा जो है कर्मा नृत्य जो है जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। फिर आगे देखिएगा, सेट नंबर 70 है। क्वेश्चन है, कैकेयी और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ मिश्र प्रभात जो महाकाव्य रचित किया गया है
कैकई ऋतुवंश जो है महाकाव्य केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10,000। अगले क्वेश्चन है, मौर्य काल में स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौल। मौल कहा जाता था मौर्य काल में स्थायी सेना को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री विद्युत संब निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली लगातार मुख्यमंत्री विद्युत संब निश्चय योजना का मुख्य नारा। अगले क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु किस नगर में हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई। अगले क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाली मिशन। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है बिहार में सबसे कम नगरीय जनसंख्या तो मुंगेर जिले में। फिर अगले क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2016 ईस्वी में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत। अगले क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2016 ईस्वी में मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पृथक्करण निश्चय योजना की शुरुआत। अगले क्वेश्चन है, मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी विष्टि कहा जाता था मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को विष्टि। फिर अगले क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 ईस्वी में। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्रारंभ 2015 ईस्वी में। अगर पूछे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पृथक्करण निश्चय योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2016 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, मुंगेर का बढ़हिया ताल विरोध का क्या उद्देश्य था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगले क्वेश्चन है, मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? मुस्लिम निकाह का चित्र पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवलाल द्वारा। अगले क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोटा विद्रोह किया था मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने। अगले क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। अगले क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार ला नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1916 ईस्वी में बिहार ला नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता पूछा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट जो है सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुल्ला तकिया जो है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा सेट नंबर 71 में देखिएगा क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान। मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को वर्तमान कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में कहाँ मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीठापुर। अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरभंगा में हुआ था विद्यापति का जन्म, जो कि मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन है महावीर को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पाली ब्रोथा कहा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां। अगला क्वेश्चन है मजहरुल हक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1866 ईस्वी मनेर में। 1866 मनेर में मजहरुल हक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मखहूम शाह दौलत। मनेर स्थित मखहूम शाह दौलत सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनाज भंडारण के उद्देश्य से किया गया था पटना में गोल घर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए भारती। प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र की जो पत्नी थी उनका नाम भारती थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तिरहुत इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा मलिक इब्राहिम बया का मकबरा कहाँ स्थित है। मलिक इब्राहिम बया का मकबरा पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिहार शरीफ में स्थित है मलिक इब्राहिम बया का मकबरा। अगले क्वेश्चन देखिए किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना रखा गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी नवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना रखा गया। अगला क्वेश्चन है समा चकेवा का त्यौहार बिहार के किस अंचल में मनाया जाता है। समा चकेवा का त्यौहार जो है बिहार के किस अंचल में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथिला अंचल में मनाया जाता है समा चकेवा का त्यौहार बिहार का। अगले क्वेश्चन है कलम के सिपाही रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1899 ईस्वी मुजफ्फरपुर में कलम के सिपाही राजवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन देखिएगा अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन है नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 2009 ईस्वी में नरेगा का नाम बदलकर जो है मनरेगा किया गया। अगले क्वेश्चन देखिएगा मगध के किस शासक के समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद।
मगध के जो घनानंद शासक है उसके समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी का मूल नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशिकी जो है कोसी नदी का मूल नाम है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध राज्य में किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। जो चिकित्सक जीवक मगध राज्य में बिंबिसार शासनकाल में था। अगला देखिएगा सेट नंबर 72। क्वेश्चन है जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा करी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4%। 4% जो है मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर जो बिक्री कर है लिया जाता था, 4%। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध जो है आवास स्थान रहा है अनार्य जाति के लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य प्रासाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 84 पाषाण स्तंभ पाए गए मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य प्रासाद में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी द्वारा पेश किया गया था बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रोहतास जो है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। फिर अगला क्वेश्चन देखिए मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय जो है सर्वप्रथम महापद्मनंद द्वारा किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण करी थी और धम्म के नाम से कौन कौन विख्यात है और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये सब आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनी। जैनी जो है महावीर के अनुयायी जो है कहलाते थे। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी निवासी कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी निवासी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी निवासी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा मगही बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है? मगही बोली शैली का जनक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश देवई को कहा जाता है मगही बोली शैली का जनक। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में आयोजित किया जाता है मलमास मेला। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वकामी। और कहाँ पर किसके समय? तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना। फिर अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में, और तृतीय बौद्ध संगति पूछें तो अशोक के समय और चतुर्थ का कनिष्क के समय। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला कौन सा वंश था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा ऑप्शन देखिएगा एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और सेन वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वैशाली जिले में है महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कितने चरणों में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 चरण में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला पर विद्रोह हुआ था। फिर आगे देखिएगा, सेट नंबर 73 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अंग को जीता था, अंग राज्य को बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत किससे विवाह कर दहेज के रूप में काशी और उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कौशल देवी। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत कौशल देवी से विवाह कर दहेज के रूप में काशी और उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिंबिसार ने किस शासक के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रद्योतसेन। बिंबिसार ने प्रद्योतसेन शासक के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 66 प्रति हज़ार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर थी। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य कब बनाए गए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बन गए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस कवि के काल में नचरी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। बिहार के विद्यापति कवि के काल में नचरी राग के गीत घर घर गाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार हाथियों को अपनी सेना में शामिल करने वाला शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सी, बिंबिसार। पहली बार हाथियों को अपनी सेना में शामिल करने वाला शासक बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और पद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। काला शोक याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। अगला क्वेश्चन है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंजूषा शैली जो है बिहार की चक्रवर्ती देवी बिहार की चक्रवर्ती देवी जो है मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 1981 से 91 के दशक में पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में। तो ऑप्शन देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23.54%। 23.54% जो है बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर थी। फिर अगला क्वेश्चन है, स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक बिंबिसार। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद। और अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति और अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति। कोनिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो अजातशत्रु। और ये बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। फिर अगला देखिएगा, बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ एवं किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना के निर्माण कार्य जो है 1955 एवं किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? तो 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 17 ईस्वी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 12 से 17 ईस्वी, 2012 से 2017। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.12%। बिहार में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12.12% औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13 लाख। अगला क्वेश्चन, बेगमों की शराबखोरी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना प्रसाद के द्वारा बनाया गया बेगमों की शराबखोरी चित्र यमुना प्रसाद के द्वारा। फिर देखिएगा, सेट नंबर 74 क्वेश्चन है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्यादान जो है बिहार की पहली मैथिली फिल्म। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.60 लाख जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख नदी कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा जो है बिहार की प्रमुख नदी है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। तो चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभावती देवी। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति अपने को चंद्रवंशी भी मानती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरो। तो चेरो जनजाति अपने को चंद्रवंशी भी मानती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण जो है अजातशत्रु ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। बिहार की सीमा पर नेपाल देश है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63.82% बिहार की साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर किला जो है बिहार की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 880 मीटर है सोमेश्वर किला की ऊंचाई। सोमेश्वर किला की ऊंचाई है 880 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? बिहार की पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इसकी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 362 किलोमीटर है बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार की पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 483 किलोमीटर है बिहार की पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25.60 जो है बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है 25.7। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1106 व्यक्ति। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का देश में स्थान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का देश में स्थान पहला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष NIT का दर्जा मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2004 ईस्वी में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को NIT का दर्जा मिला। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी में बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना % है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.60% है बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 8.60%। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या वृद्धि दर के स्थान पर पूछा गया बिहार का देश में स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठा है। फिर देखिएगा आगे सेट नंबर 75 में देखिएगा क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु किस तरह की है? बिहार की जलवायु किस तरह की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानसूनी जलवायु है बिहार की जलवायु। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया जिले में। बिहार के पूर्णिया जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्द्र उपोष्ण जलवायु बिहार की जलवायु। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हेमन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से है हेमन ट्रॉफी का संबंध। आप बताइए कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 53 मीटर है बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से। फिर क्वेश्चन है अगला, अमरनाथ झा पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र से? अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल साहित्य। अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध बाल साहित्य से है। अगले क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगले क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार बंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भभुआ। बिहार का जो भभुआ जिला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा जो है बिहार का शेखपुरा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, तो पटना जिला जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम रहा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1937 ईस्वी में बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक भाषा। डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार जो है लोक भाषा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजा प्रसाद की लंबाई चौड़ाई कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 144 इंटू 120। फिर अगला क्वेश्चन है, मंडन मिश्र पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि धर्म और दर्शन। मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म और दर्शन विधा में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार लान टेनिस परिषद का गठन कब किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में बिहार लान टेनिस परिषद का गठन 1912 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पटना में डेविस कप के मुकाबले किस वर्ष खेले गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 ईस्वी। पटना में डेविस कप के मुकाबले जो है 1970 ईस्वी में वर्ष में खेले गए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी मिनी स्टेडियम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पटना जिले में अवस्थित है संजय गांधी मिनी स्टेडियम बिहार का। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बिंदु कब शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1874 ईस्वी बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु की शुरुआत है। फिर अगला देखिएगा, सेट नंबर 76 में देखिएगा क्वेश्चन है, बिहार के पहले उर्दू दैनिक का क्या नाम था? बिहार के पहले उर्दू दैनिक का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नूर उल अनवर। नूर उल अनवर जो है बिहार के पहले उर्दू दैनिक का नाम था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला उर्दू दैनिक नूर उल अनवर कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1876 ईस्वी आरा से। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोठिया। बिहार का पहला जैविक ग्राम कोठिया। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला नायब नाजिब कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां बिहार का पहला नायब नाजिब। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई तृतीय बौद्ध संगति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना। बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन, बिहार में मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो आंसर इसका सही आंसर होगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा पन बिजली घर कौन सा है? तो आंसर डगमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा पन बिजली घर डगमारा। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाले क्षेत्र पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तराई प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 से लागू मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत बेरोजगार युवकों को कितने % पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का औसत तापमान कितना है? बिहार का औसत तापमान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री सेल्सियस, बिहार का औसत तापमान। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण में बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना बिहार सरकार के जो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग विभाग है इनके द्वारा संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का देशांती विस्तार क्या है? बिहार का देशांती विस्तार पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 83 डिग्री 29:50 से 88 डिग्री 17:40। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप किस वर्ष बनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 ईस्वी में बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप वर्ष जो है 2008 ईस्वी, बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप 2008 ईस्वी में बनाया गया। अगले क्वेश्चन है, कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्रा को प्रति माह कितने की स्टाइपेंड प्रदान की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000 स्टाइपेंड प्रदान की जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की स्थापना कब हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2008 में IIT पटना की स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की स्थापना 2008। अगला क्वेश्चन अगला देखिएगा, सेट नंबर 77 क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 डिग्री 21:10 से 27 डिग्री 31:15 अक्षांशीय विस्तार बिहार का। अगला क्वेश्चन है, पौधारोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के किन 2 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बी और सी नालंदा और वैशाली। पौधारोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के नालंदा और वैशाली जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी गई। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था बिहार को प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1934 ईस्वी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। अगला क्वेश्चन है, सेंडई फ्रेमवर्क
एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार कोकिला के नाम से विख्यात विद्वान विंध्यवासिनी देवी की गायकी का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी बिहार कोकिला के नाम से विख्यात विंध्यवासिनी देवी की गायिका का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1945 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप के कार्यान्वयन हेतु किस संस्था से MOU किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ADPC संस्था से MOU किया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप के कार्यान्वयन हेतु। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता। मौर्य प्रशासन में राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को सीता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय कंपनी आई थी? बिहार क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा, पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के महान आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी, अररिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर में अंतिम स्थान बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान AIIMS पटना की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2012 ईस्वी, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान पटना की स्थापना। अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन कौन से जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A, B और C, यानी कि सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल। बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म के समय किस भविष्य वक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा था कि यह बालक सन्यासी बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल देवल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन कौन से जिले पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं? तो बिहार के कौन कौन से जिले पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश से स्पर्श होते हैं या फिर स्पर्श करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A, B और C, यानी कि सिवान, सारण और रोहतास जो है उत्तर प्रदेश से स्पर्श होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के कौन कौन से जिले पूर्वी सीमा पर पश्चिमी बंगाल से स्पर्श करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A, B और C, यानी कि पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल से स्पर्श होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B और C, यानी कि मानभूम और पूर्णिया जो है पश्चिम बंगाल को दिए गए। बिहार के जो मानभूम और पूर्णिया जिले हैं इसको पश्चिम बंगाल को दिए गए। क्वेश्चन है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.9% बिहार के कुल क्षेत्रफल का जल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखिएगा, सेट नंबर 78 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी ग्राम में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.27% बिहार के कुल क्षेत्रफल के जो 27.7
7.27% यानी कि 7.27% भाग पर वन है बिहार का कुल क्षेत्रफल का। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, बिहार के कुल 56 जिलों में से कितने जिलों को मिलाकर एक नए राज्य झारखंड का गठन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। बिहार के कुल 56 जिलों में से जो 18 जिला थे उन्हें मिलाकर नया राज्य झारखंड का गठन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कब आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6845 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में वन है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.27% हिस्से पर वन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42 है बिहार में कुल नगर परिषदों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार के महान साहित्यकार देवकी नंदन खत्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1861 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था बिहार के महान साहित्यकार देवकी नंदन खत्री का जन्म। और फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के समय आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। और प्रथम बौद्ध संगति का अजातशत्रु के समय प्रथम, और द्वितीय बौद्ध संगति का कालाशोक, और चतुर्थ बौद्ध संगति का कनिष्क के समय। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाली मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्षाधन। वृक्षाधन से हरियाली मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना का संबंध। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए गए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। तो विद्यापति महाकवि के काल में नचारी राग घर घर गीत जो है घर घर गाए जाते थे, नचारी राग। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन्हेंसिंग टीचर इफेक्टिवनेस प्रोग्राम किस संस्था द्वारा संपोषित है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी स्थापना यानी कि इसका विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी, ए बी दोनों यानी कि स्त्रियां और क्षुद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के जो क्षुद्र और स्त्रियां हैं इन दोनों वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के कुछ भागों को वर्ष 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका किशनगंज और पुरुलिया यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बिहार के जो किशनगंज और पुरुलिया है इन भागों को वर्ष 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए भोजपुर जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वरी प्रसाद। पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार ईश्वरी प्रसाद। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगले क्वेश्चन है, सर्वाधिक अफीम की खेती बिहार के किस जिले में की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। सर्वाधिक अफीम की खेती मुंगेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किस जिले में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर जिले में। गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण भागलपुर।
फिर देखिएगा सेट नंबर 79 क्वेश्चन है, बिहार के किस हवाई अड्डे का उपयोग नेपाल जाने के लिए होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्सौल। बिहार के रक्सौल हवाई अड्डे का उपयोग जो है नेपाल जाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से मिलने भगत सिंह कई बार हाजीपुर आए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योगेंद्र शुक्ला। बिहार के योगेंद्र शुक्ला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से मिलने भगत सिंह जो है कई बार हाजीपुर आए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्र तीसरे तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में। फिर देखिएगा आगे, देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है? देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, ग्लाइडिंग क्लब बिहार के किस शहर में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ निकाय। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीर्घ निकाय। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, तुर्क राजवंश के अभिलेख बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। बिहार के राजेंद्र प्रसाद नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वैशाली, पटना, मुंगेर और भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पटना। बिहार के जो पटना नगर है वहाँ से हिंदी मासिक बालक है प्रकाशित हुआ था, हिंदी मासिक बालक। फिर अगले क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने ज़िले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं बिहार का। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने ज़िले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 जिले हैं जो झारखंड को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 जिले हैं जो नेपाल देश को स्पर्श करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंगमहा जनपद में वर्तमान बिहार के कौन से ज़िले सम्मिलित थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी यानी कि मुंगेर और भागलपुर। अंगमहा जनपद में वर्तमान बिहार के जो मुंगेर है और भागलपुर ज़िले जो हैं सम्मिलित थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भांगर मिट्टी पाई जाती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन इतिहास को जानने का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद जो है बिहार के प्राचीन इतिहास को जानने का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। फिर देखिएगा इस वीडियो का लास्ट सेट है
1980। क्वेश्चन है उड़ीसा से अलग बिहार विधान परिषद का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में उड़ीसा से अलग बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शतपथ ब्राह्मण। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण साहित्यिक रचना में मिलती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वज्जी। वज्जी महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56,980 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है पटना तथा गया जिले किस महाजनपद में सम्मिलित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगध। पटना तथा गया जिला जो है मगध महाजनपद में सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी के जो समाचार पत्र है बिहारी इनके संपादक थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था पूछा गया है 1937 से 1939 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे 1937 से 1939 के बीच। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1875 ईस्वी में अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिएगा एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा लोक निजी भागीदारी योजना के तहत ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड मेदांता गुड़गांव द्वारा किस अस्पताल की स्थापना की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस अस्पताल में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा फरवरी 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा राज्य में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृत बाजार जो है राज्य में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिहार का लोकप्रिय नृत्य है विदेशिया। अगला क्वेश्चन है सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी फणींद्रनाथ घोष जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंडक। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को गंडक नदी जो है दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है गोलघर को किस वर्ष राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1989 ईस्वी। गोलघर को 1989 ईस्वी में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए। अगला क्वेश्चन है बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है गया।
अगले क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32.77%। 32.77% क्षेत्र पर विस्तृत है बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान राज्य के। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की जा रही है? स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। पटना में की जा रही है स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अपने जो भी सोशल मीडिया या फिर जो भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो NKYGK मास्टर करके सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा NKYGK मास्टर करके, और PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।